हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप बोर्ड पर टॉपिक देख सकते हैं, इससे अंदाजा हो गया होगा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो क्लास 10th का बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन हम इसको इजी बनाने का कोशिश करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो चूंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसका 2 पार्ट हमने रखा है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में, तो चूंकि चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो हम सबसे पहले है कार्बन के बारे में सारी बातें जान लेते हैं, क्योंकि इसी चीज का बार बार हम लोग रिपीटेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में बात, तो फैक्ट्स अबाउट कार्बन। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि कार्बन जो है एक एलिमेंट है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो 4 होने के नाते ये मेटोलॉइड होगा, ठीक है। हमने पढ़ा है 1 2 3 वाले जो है क्या वो लूज करते हैं और 5 6 7 वाले गेन करते हैं। तो ये 4 है तो ये क्या करेगा, लूज करेगा, गेन करेगा, ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं, तो इसका जो सिंबल है ये सी। उसके बाद ये चूंकि इसका जो लैटिन नाम है कार्बो, जिसका मतलब है कोल, जो काले रंग का प्रतीक है। हमारे अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन का अपीयरेंस है कि 0.02% जो है अर्थ क्रस्ट पे मौजूद है। उसके बाद जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, जिसमें हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो 21% है, नाइट्रोजन जो 78% है, तो उसके मुकाबले में हमारा जो कार्बन है वो 0.03% है हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर आ जाते हैं कि जितने भी जीव जंतु है, ठीक है, हमारा जो लिविंग बॉडी है वो सारे के सारे ये कार्बन और उसके कंपाउंड से ही बने हुए हैं। और इसीलिए जो भी कंपाउंड कार्बन और उससे रिलेटेड बना होगा, ठीक है, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद आते हैं, इसका जो वैलेंसी भी बताया मैंने, किसका वैलेंसी 4 होता है। तो जो 4 होने के नाते अभी मैंने बताया कि चूंकि ये मेटलॉइड है तो ये जो बॉन्ड बनाएगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और यही क्या है, आयनिक बॉन्ड होगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो जो बॉन्ड बनाएगा तो उसमें क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ट्रांसफर होगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपको शेयर होगा, ठीक है। उसके बाद तो जो बॉन्ड बनाएगा कार्बन, जो भी बॉन्ड बनाएगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद आते हैं इट इज टेट्रा वैलेंसी। चूंकि इसका जो ये क्या हो गया, ये जो वैलेंसी 4 है, तो 4 होने के नाते क्या हो गया, ये कार्बन जो है वो 4, इसकी वैलेंसी, ये टेट्रा वैलेंसी होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, उसके बाद इट इज टेट्रा वैलेंसी। अब इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ लिंकिंग। तो सेल्फ लिंकिंग क्या क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन है, तो ये कार्बन हमने 3 या 4 कार्बन लिया, तो इसका ये 4 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 4 हो गया, तो इसके पास चारों तरफ ऑप्शन है, ये चारों तरफ से ये जुड़ सकता है, इसलिए इसको सेल्फ लिंकिंग का ये प्रॉपर्टी इसमें, जो इसी की वजह से, सेल्फ लिंकिंग की वजह से ये लंबा चेन फॉर्म करेगा, ठीक है, लंबा चेन फॉर्म करेगा, और इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो संख्या है ज्यादा से ज्यादा होता है। उसके बाद आ जाते हैं ये जो, हाँ एक और बात कि जो लंबा जो चेन फॉर्म करता है अपने में ही, ठीक है, बाय द यूज ऑफ ये टेट्रा वैलेंसी, इसी प्रोसेस को हम लोग कैटाइनेशन बोलते हैं। यानी ये सवाल है कि जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन कैसे फॉर्म करता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाइनेशन, यानी सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन इटसेल्फ। और ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये पॉसिबल हो गया ड्यू टू टेट्रा वैलेंसी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो हर एक जो 4 कार्बन एटम जुड़ते जाएंगे और एक लंबा चेन फॉर्म होगा, ठीक है, उसी की वजह से ये स्ट्रांग होगी। अब आ जाते हैं, तो आपको कैटाइनेशन समझ में आएगा। कैटाइनेशन का मतलब कि लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग। उसके बाद इट फॉर्म्स बॉन्ड विद हाइड्रोजन। तो ये जो चूंकि कार्बन है तो ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और सल्फर और क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे जनरली जो भी ये हाइड्रोजन के साथ क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। लेकिन कार्बन जो है हाइड्रोजन के अलावा और भी किसी दूसरे से मिलके जो है चेन फॉर्म करेगा, कंपाउंड बनाएगा, उसको बोलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, उसको बोलते हैं हेट्रो एटम, ठीक है, इसको बोलते हैं कि हेट्रो एटम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कि
हमारे बॉडी में अभी मैंने बताया कि क्या है कि लगभग सारी चीजें कार्बन से मौजूद है, बनी हुई है। तो हमारे बॉडी में कम से कम 20% जो है कार्बन है वो मौजूद है हमारे बॉडी में। उसके बाद अभी मैंने बताया कि जो सेल्फ कैटाइनेशन है, तो सेल्फ कैटाइनेशन मतलब है कि जो लंबा चेन बन रहा है, तो ये लंबा चेन कार्बन में बन रहा है, ठीक है। तो कार्बन के साथ साथ एक और सवाल आता है कि ऐसा कौन सा अदर एलिमेंट है जिसमें सेल्फ कैटाइनेशन हो सकता है, तो वो है सिलिकॉन, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन इसके कंपेयर में तेज नहीं होगा क्योंकि ये लंबा चेन फॉर्म करेगा, तो ये जो है कि लंबा चेन फॉर्म करेगा और मजबूत भी होगा। लेकिन जो सिलिकॉन जाएगा तो वो 7 या 8 से ज्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एटम विच फॉर्म्स द वीक बॉन्ड एंड द क्यू, तो सिलिकॉन में जो कैटाइनेशन होगा, जो एटम होगा वो वीक होगा इन कंपेयर ऑफ कार्बन। चलिए यहां तक आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए सो अकरेंस ऑफ कार्बन, तो कार्बन का अकर कहाँ कैसे प्राप्ति होगी, तो जो कार्बन जो होगा वो 2 तरह से मिलेगा हमको, ठीक है। एक पहला हो गया फ्री स्टेट जिसको हम लोग नेटिव स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा कार्बन होगा मतलब वो कंबाइंड स्टेट में, यानी कार्बन जो हम लोग को 2 तरह से मिल सकता है, एक तो फ्री स्टेट में, इसको नेटिव स्टेट बोलते हैं, और दूसरा हो गया कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट का मतलब क्या हो गया, वैसे जो रिएक्टिव है जो प्योर होते हैं, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये जनरली हमारे प्योर स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो जो रिएक्टिव होते हैं मेटल, वो क्या होते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा था। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो डायमंड हो गया, जो ग्रेफाइट हो गया, जो बकमिस्टर फुलर, ये पूरी टोटली का टोटली प्योर कार्बन से बने होते हैं। इसलिए ये जो डायमंड आपको मिलेगा, जो ग्रेफाइट मिलेगा, जो बकमिस्टर फुलरेंस हो गया, ये तीनों के तीनों जो है वो फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। और उसके बाद अब यहां देखते हैं, अब कंबाइंड स्टेट में क्या, यहाँ कार्बन देखिए ऑक्सीजन के साथ मिला है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कार्बोनेट के रूप में जितने भी फॉसिल फ्यूल है, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ग्लूकोज है, प्रोटीन में, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला मान लीजिए क्या हो गया, ये CH हो गया, ये 6-12-6, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ग्लूकोज अकेला नहीं है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे कार्बन किस फॉर्म में है, यहाँ पे कार्बन ये कंबाइंड रूप में है, ठीक है। तो कंबाइंड रूप में है, तो यानी कार्बन का ये जो अकरेंस है वो 2 तरह से आ गया। अब 2 तरह से आ गया, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो मेन जो टॉपिक है यहाँ पे, ये डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरेंस के बारे में। अब देखिए, तो जो डायमंड है, ठीक है, ये चूंकि डायमंड, ग्रेफाइट और जो बकमिस्टर फुलरेंस है, ये तीनों के तीनों कार्बन से बने हुए। तो यहाँ एक टर्म आता है इलेक्ट्रोपी। तो इलेक्ट्रोपी क्या होता है कि जब कोई भी ऐसा चीज, ठीक है, कि ऐसे मटेरियल जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, ठीक है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वो अलग हो, तो ऐसे टर्म को हम लोग इलेक्ट्रोपी बोलते हैं। तो अभी सवाल भी आता है, व्हाट आर द 3 इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के 3 इलेक्ट्रोप कौन कौन से होते हैं। तो ये आंसर मेरा क्या हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिस्टर फुलरेंस। क्यों, क्योंकि डायमंड जो है, डायमंड का भी सिंबल C होगा, ग्रेफाइट का भी सिंबल C होगा, ग्रेफाइट बकमिस्टर फुलरेंस का भी एक सिंबल C होगा। बशर्ते अब अंतर क्या है कि जो डायमंड है, हम लोग अब एक एक करके बारी बारी से डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, बकमिस्टर फुलरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पहले हम लोग इलेक्ट्रोपी डिफाइन कर देते हैं। सो देखिए इलेक्ट्रोप को डिफाइन क्या करेंगे। अभी मैंने बोला यहाँ पे कि जो डायमंड है और बकमिस्टर फुलरेंस है और जो ग्रेफाइट है, ये तीनों के तीनों कार्बन के इलेक्ट्रोप है। तो व्हाट विल बी डिफाइन इलेक्ट्रोप, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोप में, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन द 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म। यानी प्रॉपर्टी क्या बताया कि तीनों के तीनों कार्बन से बने हैं, लेकिन तीनों के तीनों कार्बन से बने हैं और तीनों की प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। तो कैसे अलग है अब देखते हैं। तो सबसे पहले डायमंड पे आते हैं। तो जो डायमंड है कि डायमंड जो है वो 4 कार्बन एटम का बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो ग्रेफाइट है ये 3 कार्बन एटम का बना हुआ है। और जो फुलर है, जिसको बकमिस्टर फुलर्स को हम लोग फुलर के नाम से भी जानते हैं, तो जो फुलर है वो क्या है कि 60 एटम से बना हुआ है, ठीक है।
अब इसके अरेंजमेंट को देखते हैं। तो ये जो कार्बन एटम जो है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसके इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेगुलर, ये जो है ये टेट्राहेड्रल, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल, यानी कि इसी का अरेंजमेंट से पूरा का पूरा डायमंड जो है कि बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, जो 4 एटम। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये जो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो हेक्सागोनल में 6 में 3 इधर 3 इधर 3 इधर, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी जो पढ़ेंगे यहाँ पे कि अभी इसके बाद फिर बताते हैं। ये जो बकमिस्टर फुरेंस है जो 60 कार्बन एटम से बना हुआ है, यानी ओवरऑल क्या है, डायमंड 4 कार्बन एटम से बना हुआ है, ग्रेफाइट 3 कार्बन एटम से बना हुआ है, और जो बकमिस्टर फुरेंस है ये 60 कार्बन एटम से। तो 60 का जो अरेंजमेंट है ये देखिए, इसमें जो 20 क्या हो गया, ये हेक्सागोनल यानी कि 6 साइड वाला हो गया, ठीक है, और जो 12 जो हो गया वो 12 एटम हो गया वो पेंटा यानी कि 5 कोण वाला होगा। तो जो फुटबॉल को आपने देखा होगा, तो फुटबॉल भी क्या इसी तरह से अरेंजमेंट करके होता है यहाँ पे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, ये स्फेरिकल, यानी कि पूरा है फुटबॉल के जैसे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो डायमंड और जो ग्रेफाइट में यहाँ पे कुछ कुछ जो बातें हैं कि थोड़ा पॉइंट, तो डायमंड जो होता है जनरली हार्ड होता है। तो 2 सवाल आता है जब भी डायमंड और ग्रेफाइट हम लोग पढ़ते हैं, तो 2 सवाल आता है। क्या सवाल आता है कि जो डायमंड है, दोनों में डायमंड ग्रेफाइट में, तो चूंकि ये देखिए है तो ये तीनों इलेक्ट्रोड, लेकिन जो फुलर जो बकमिस्टर फुलेंस है ये चूंकि न्यू है, इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। तो जनरली जो क्वेश्चन आता है ये डायमंड और ग्रेफाइट से ही आता है। तो ये ज्यादातर जो क्वेश्चन है कि डायमंड हार्ड क्यों होता है, दोनों तो कार्बन से ही बने, लेकिन डायमंड हार्ड क्यों होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, डायमंड जो होता है वो क्या होता है कि बैड कंडक्टर होता है, और ये जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायमंड है वो 4 कार्बन एटम से बना हुआ है, ठीक है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है 4 ही हो गए, तो चारों के चारों जब ये इसका जो फॉर्म है डायमंड जब बनेगा, तो ये क्या है कि अलग अलग रेगुलर टेट्राहेड्रल करके अरेंज करके एक फॉर्म सेव करेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो फॉर्म बन रहा है इसमें चारों जो कार्बन एटम का योगदान है, यानी ये चारों के चारों कार्बन एटम जो है वो डायमंड को फॉर्म करने में बिजी है, ठीक है। तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। तो चूंकि 4 एटम है तो इसलिए हार्ड है। बैड कंडक्टर क्यों है, तो बैड कंडक्टर इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने के लिए कोई तो इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्री, तो इसके पास कोई फ्री नहीं, सारे के सारे ये बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड में ये बिजी है, ठीक है। अब आते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है कि ग्रेफाइट क्या है, ब्रिटल नेचर का है, जैसे पेंसिल का जो नोक है ये ब्रिटल नेचर का, क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग जाएंगे वो टूट जाता है। तो क्यों टूट जाता है, क्योंकि ये 3 कार्बन एटम से बना हुआ है। अब जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर की तरह काम करता है। तो गुड कंडक्टर की तरह काम क्यों करेगा, क्योंकि ये भी कार्बन से बना हुआ है, तो इसके पास 1 2 3, ठीक है। तो जो चौथा जो है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। अब जब चौथा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है कि करंट को कंडक्ट करने में आसानी होता है, इसलिए ये कमजोर है कि 3 कार्बन एटम से बना है, और गुड कंडक्टर इसलिए है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और उसके बाद तो ये डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में ये बात है। तो जनरली ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, स्ट्रक्चर का नाम लिखने के लिए आता है। तो देख लीजिए ये स्ट्रक्चर आपका है, ये डायमंड जब भी बनेगा तो ये टेट्राहेड्रल, जिसको रेगुलर टेट्राहेड्रल से, और जो कार्बन बनेगा ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट से, और ये जो बनेगा ये स्फेरिकल, जिसमें आपका 20 जो होगा वो हेक्सागोनल होगा और जो 12 होगा वो पेंटागोनल होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है कि डायमंड के बारे में और क्यों क्या बात है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। अब आते हैं सेकंड बात यहाँ पे। अब बारी बारी से डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में देख लेते हैं कि अभी मैंने बताया बैड कंडक्टर की तरह एक्ट करता है डायमंड, तो क्यों करता है बताया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद ये गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है, क्यों है ये भी बताया। उसके बाद जो इसका इस्तेमाल है, तो जो डायमंड का इस्तेमाल है जनरली हम लोग ज्वेलरी में करते हैं, ठीक है, चूंकि इसमें शाइनिंग ज्यादा होता है, ठीक है। तो शाइनिंग ज्यादा होने के कारण क्या है, ये डायमंड में महिलाएं या जो भी जेम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये जनरली चूंकि हार्ड होता है, तो हार्ड होने में जो शीशा वगैरह काटने में देखा होगा, चाहे जो रिफाइनरी में देखा हो, जो तेल निकालते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे जो कि बोरर के रूप में या ड्रिलर के रूप में हम लोग ये डायमंड का ब्लेड ही इस्तेमाल करते हैं,
फिर उसी के बाद यहाँ पे ये आ गया, ये जो चूंकि डायमंड जो है ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, ठीक है, हेवी है, हार्ड है, ठीक है। उसके बाद तो इसका इस्तेमाल क्या है कि जो सर्जन लोग हैं, जो कैटरेक्ट नाम की जो बीमारी है, तो उसको कैटरेक्ट में को निकालने के लिए वो डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 35,100, ठीक है, कि 3500 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है। और जो सिंबल है वो ये डायमंड का जो ये सिंबल है C है। अब आ जाते हैं ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर है, बता दिया। ये है कि सॉफ्ट और स्लिपरी। आपने पेंसिल जब भी छेला होगा तो पेंसिल का जो पाउडर है अपने हाथ में लिया होगा तो स्लिपरी टच करता है, ठीक है। तो ये जो स्लिपरी टच करता है ये आपका जो है ये ग्रेफाइट है। तो इसका इस्तेमाल है इसी स्लिपरी टच के कारण इसको हम लोग लुब्रिकेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हेवी मशीनरी होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, आमतौर पे हम लोग ग्रीस मोबिल डालते हैं लुब्रिकेंट के लिए। तो ग्रीस और मोबिल क्या है कि ज़्यादा टेम्परेचर होने से क्या होता है, वो जल जाता है या जो इजिली वेपोराइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, चूंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेल्टिंग पॉइंट इसका देखिए कितना है, 3600 डिग्री सेल्सियस। तो 3600 डिग्री सेल्सियस पे क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए ये हेवी मशीनरी जितने भी हैं उसमें ये लुब्रिकेंट के तरफ काम करता है। अब आ जाते हैं उसी के बाद इट है द लेयर शीट। तो इसका जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया, इसमें जो लेयर है, तो जो लेयर है वो ब्रिटल नेचर का क्यों है कि जब भी पेंसिल छीलते हैं तो एक एक परत निकलते जाता है। तो जो परत है इतना सॉफ्ट क्यों है, इसमें क्या है कि जो वीक वेंडर वाल फोर्स जो है कि हर एक लेयर के बीच में क्या है, वीक वेंडर वाल फोर्स का मौजूदगी के कारण ये सॉफ्ट और स्लिपरी है और जो परत एक एक परत गिरते जाता है, यानी कि हर एक परत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वीक वेंडर फोर्स की वजह से। अब आ जाते हैं कि इसका एक और पेंसिल में आपने जो देखा होगा, पेंसिल बैटरी देखा होगा, उसमें जो इलेक्ट्रोड है, जो कार्बन जो बोलते हैं बीच वाला जो जिसमें पॉजिटिव होता है, वो जो इलेक्ट्रोड है वो आपका ग्रेफाइट का ही बना होता है। चूंकि अभी मैंने बताया फुलर के बारे में इसके ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। तो इसको डिजाइन करने में क्या है कि अमेरिकन के जो आर्किटेक्चर थे, ठीक है, जो बकमिस्टर फुलर, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि अमेरिका में एक ना कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा था जो बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। तो जब साइंटिस्टों ने 3 साइंटिस्टों ने इसको बनाया था और बनाने के बाद क्या इन्होंने सोचा कि क्या नाम दे क्या नाम दे, तो उसी समय ये जो चर्चा में जो था, इन्होंने जो बकमिस्टर ने क्या अमेरिकन जो है कि जो क्या है आर्किटेक्चर ने जो ये डोम शेप, मतलब जो गुंबद के शेप का एक यहाँ पे क्या बनाया था, इसको बोलते हैं जहाँ पे प्रदर्शनी होता है, ठीक है, प्रदर्शनी वाले जगह को। तो ये चूंकि ज़्यादा फेमस हो चुका था इसलिए इसी के नाम पे उन्होंने इसका नाम भी बकमिस्टर फुलर भी रख दिया। तो चूंकि इसके बारे में इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है इसलिए ज़्यादा इस चैप्टर में डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। तो इतना तो हमने ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड के बारे में बता दिया। तो चूंकि जो लेसन है हमारा वो है हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो अब हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है और किसे कहते हैं। सो लेट्स सी स्टार्ट। सो देखिए ये हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन को क्या डिफाइन करेंगे कि द कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मीथेन हो गया, तो ये मीथेन हो गया CH4, तो इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, सारे जितने भी हैं सब में केवल कार्बन और हाइड्रोजन से है। तो जो कंपाउंड, ये कंपाउंड हो गया क्योंकि मोर देन टू और टू है यहाँ पे, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन से जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और इसी में ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ और भी कोई दूसरे एटम मिल जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब, तो उसको बोलते हैं यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो हाइड्रोकार्बन है वो 2 तरह से होते हैं। हाइड्रोकार्बन को 2 भाग में बांट दिया गया। एक को बोलते हैं एसाइक्लिक, ठीक है, एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है, एसाइक्लिक बोलिए, एलिफैटिक बोलिए, या इसको ओपन चेन, ये तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और दूसरा हो गया साइक्लिक बोलिए या कार्बोसाइक्लिक चेन। तो ये ओपन चेन का मतलब क्या हो गया,
ओपन चेन का मतलब क्या हो गया, ये जो हम लोग जो चेन बनाएंगे अभी यहाँ पे, ठीक है, ये कार्बन कार्बन यहाँ पे ऐसे चेन है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, ये चेन क्या हो गया, ये ओपन है, ठीक है, तो ये ओपन चेन हो गया। अब इसी में क्या है, जो ब्रांच चेन भी हो गया, ठीक है। तो अब तो ये एसाइक्लिक और एलिफैटिक बताएंगे जिसको ओपन चेन बोलते हैं, और जो साइक्लिक का मतलब है कि क्या हो गया, ये साइक्लिक मतलब ये क्लोज फिगर में हो गया, तो ये साइक्लिक बोलिए या जो कार्बोसाइक्लिक जो इस फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग कार्बो या कार्बोसाइक्लिक या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब हम फोकस करते हैं यहाँ पे, तो जो ओपन चेन है, तो ओपन चेन को दो भाग में बांट दिया गया, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको बोलते हैं अल्केन, ठीक है, अल्केन, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है फिर दो भाग में बट गया, इसको बोलते हैं अल्कीन, अल्कीन, और यहाँ पे है कि अल्काइन। यानी सब देखने में के लास्ट में देखिए यहाँ पे पूरा जो ये चैप्टर है सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यही जो हाइड्रोकार्बन है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में है, और इसी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है। तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में। इतना पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सबसे पहले देखिए कि अभी जब पूछा जाए, क्योंकि ये आगे जाके क्या है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूजिंग है। ये क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो भाई सैचुरेटेड में कौन आता है, तो सैचुरेटेड में ये अल्केन आता है। कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने लिया जिसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो सकता है, तो यदि आपको ये लिखा हुआ है समझ में आएगा तभी आपसे ये आगे का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे गौर से देख लीजिए, फिर से मैं बताता हूँ कि हाइड्रोकार्बन को जनरली क्या है कि दो भाग में बांट दिया गया है, ठीक है, एक ओपन में और एक को है साइक्लिक में। कि ओपन वाले को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स बोलते हैं और अनसैचुरेटेड को अल्कीन और अल्काइन बोलते हैं। अब ये तीनों के बारे में, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं और उसी के बाद स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आप उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब अल्केन के बारे में बताते हैं। अल्केन का जो फॉर्मूला है ये है CnH2n+2, CnH2n+2। इसमें जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग दो तरह से शो कर सकते हैं, एक डॉट से जिसको लुईस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और एक लाइन से, सिंगल लाइन से, ठीक है, एक सिंगल लाइन आपको सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब यहाँ पे लिखने का जो बात यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है कि जो अल्केन का जो है सीरीज जो बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, वो कैसे बनाएंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज देखना है कि यहाँ पे जो भी कार्बन का जो एटम होगा उसको यहाँ बता दी, ये Cn का मतलब है कितने कार्बन है, ये हाइड्रोजन हर N जहां भी आ गया, N का मतलब कार्बन। तो यहाँ पे आपको एक टेबल से याद करना पड़ेगा कि जैसे कि 1 2 3, ये जो एक है यानी एक यदि कार्बन होगा तो उसको मिथ बोलते हैं, ये दो जो होगा तो इथ बोलते हैं, तो 3 हो गया तो प्रोप, 4 हो गया तो ब्यूट, ये 5 हो गया तो पेंट, और 6 हो गया तो हेक्स, और 7 हो गया तो हेप, ऐसे एक्ट, ये 8 हो गया तो ऑक्टेन हो गया, नैनोन हो गया, डेकेन हो गया, इसी तरह, ठीक है। तो हमने क्या है कि 7 तक ही लिखा है पे। उसके बाद तो इसको हम लोग जब भी कोई कार्बन कंपाउंड का, अभी बन बने कार्बन कंपाउंड हमारा चैप्टर चल रहा है, तो ये जो अल्केन ग्रुप के जो है मेंबर्स का जो नाम लिखेंगे तो इसका जो शुरुआत करेंगे यहाँ पे है, तो सबसे पहले क्या है कि हमको ना एक प्रीफिक्स चाहिए, तो यानी प्रीफिक्स जो पहले आता है, तो यहाँ पे मीथ हो गया यहाँ पे। तो चूंकि हमारा जो ग्रुप बन रहा है यहाँ पे अल्केन का, तो अल्केन का जो ANE है, ANE हम लोग जो है सफिक्स इस्तेमाल करेंगे। सपोज दैट कि यहाँ पे देखिए हो गया, यानी कार्बन मेरे पास एक है, ठीक है, तो अभी मेरे पास है हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन कितना हो गया, तो यहाँ पे जो भी है कि कार्बन मेरे पास एक है, तो यहाँ पे हो गया ये मिथ, ठीक है, ये हो गया मिथ। अब यहाँ पे हम क्या करें, मिथ के पास क्या लगा देंगे यहाँ पे ANE, ठीक है, ये हो गया मीथेन, मीथेन हो गया, दो कार्बन हो गया तो क्या हो जाएगा ETH, ईथ हो गया, ANE इथेन, मीथेन इथेन, PROP ANE, BUT ब्यूटेन, पेंट में ए लगा दे पेंटेन, हेक्स में हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनोन और डेकन, इस तरह से। यानी मिथ में एन लगा दिए तो मिथ मेरा क्या हो गया, ये सफिक्स हो गया और एक प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। तो सफिक्स और प्रीफिक्स करके मेरा एक कंपाउंड तैयार हो जाएगा। यानी जो सिंपलेस्ट जो है
सिंपलेस्ट अल्केन क्या हुआ मेरा यहाँ पे, ये मीथेन। मीथेन हो गया, यानी मीथेन का मतलब है कि इसमें एक कार्बन एटम है, ईथेन का मतलब 2 कार्बन एटम है, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन एटम है, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन एटम है, पेंटेन का मतलब 5, हेक्सेन का मतलब 6 और हेप्टेन का मतलब 7, ऑक्टेन मतलब 8, इनेनोन हो गया 9 और डेकेन हो गया 10। और उसके बाद जो हमारा जो ग्रुप बनेगा हाइड्रोकार्बन का, जैसे अल्केन, तो अल्केन में मेरा ए नहीं है, तो ए नहीं है, बस उसको ए नहीं को प्रीफिक्स लगा देंगे, ठीक है, प्रीफिक्स, जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो ये सारे जो है ये हमारे अल्केन के ग्रुप के मेंबर हो गए, ठीक है। तो आपको तो मीथेन ईथेन लिखने का तरीका मैंने बता दिया। अब मैं क्या बता रहा हूं कि इसका जो ये फॉर्मूला क्या हो गया, लिखने का तरीका हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मीथेन का, क्या हो गया, मीथेन का जो फॉर्मूला हो गया ये CH4। तो ये CH4 क्या है, ये फॉर्मूला यही है। तो जनरली आप इस फॉर्मूला से भी बैठा लीजिएगा। तो बैठाने का मतलब क्या होगा, यहाँ देखिए कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन मीथ का लिया है 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, ये 2, n का वैल्यू कितना है 1, 2 into 1 और यहाँ +1। तो यहाँ देखिए कार्बन एक ही है और हाइड्रोजन क्या है 2 into 1 2 और ये +1, 2 और 1 कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ 2 है, 2 into 1 क्या हो जाएगा 2 और ये +2, तो कितना होगा 2 2 4। तो ये हाइड्रोजन कितना होगा, ये 4। तो इस तरह क्या होगा CH4। तो जो CH4 है ये क्या है, मीथेन का। तो इसी तरह हम लोग बारी बारी से ये कर लेंगे। यदि रफ आइडिया के लिए क्या करेंगे कि कार्बन का अल्केन में, क्योंकि अभी हम लोग अल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, कि रफ आइडिया में क्या करेंगे कि जो भी कार्बन का जो एटम है, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको डबल करके 2 जोड़ देंगे। यहां लास्ट में देखिए +2 है, ठीक है। जैसे इसका क्या है कि मीथेन का है कि 1 है, तो 1 1 2 और 2 2 उसमें 2 मिला दे तो क्या 4 हो जाएगा। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा। अब देखिए कार्बन के ये 2 लिखते हैं, कार्बन 2 हो गया, तो कार्बन 2 हो गया तो 2 क्या है, ये ईथ है, ठीक है, यानी इथेन का है, इससे शुरुआत हो गया। तो हाइड्रोजन कितना लेंगे 2 2 4 और 4 और 2 6, यहाँ पे 6 हो गया। ये हो गया 3, ये हो गया प्रोपेन, प्रोपेन में कितना हो गया 3 3 6 और 6 2 8। ये हो गया ब्यूटेन, ये 4, ये क्या हो गया 4 4 8 8 और 2 10, ये हो गया 5, ये हो गया H, तो 5 5 10 और 2 12, ये C 6 6 6 12 और 12 12, ये 6 6 12 और 12 2 14। तो ये देखिए पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर हो गया, मीथेन का स्ट्रक्चर, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या है कि ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया मेरा ये पूरा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कैसे बदलते हैं एक एक करके देखते हैं। फिर मॉलिक्यूलर, अब यहाँ पे आ गए हम लोग कि सबसे पहले CH4, तो CH4 हो गया यहाँ पे, ये कार्बन मेरा कितना 1 है, 1 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है 4, तो चूंकि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये चारों तरफ ऐसे है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 कार्बन हो गया, 1 कार्बन 1 कार्बन 1, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया इस तरह से, तो इस तरह से जनरली बनाएंगे तो हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा कि जिसमें हम लोग किसी भी कार्बन एटम को जो कंपाउंड बनाते हैं तो स्टेबल करने के लिए हम लोग ऑक्टेट या ड्यूरेट क्या है कि 2 और 8 को हम लोग इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा कि जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो मेरा 100% श्योर राइट है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले देखिए CH4, तो CH4 मतलब कार्बन, तो कार्बन का जो है कि टेट्रा वैलेंसी है, तो 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3, ठीक है, ये 4, ये कार्बन हो गया। हाइड्रोजन को 4 जगह रख सकते हैं, ये हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि डुप्लेट और ऑक्टेट से ही हमारा जो है स्टेबल होगा कंपाउंड। तो ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन को क्या होगा, अभी अकेले था तो स्टेबल नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया इसने इससे 1 को ले लिया तो ये स्टेबल हो गया, इसने इससे ले लिया 1 स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो ये हाइड्रोजन तो सब स्टेबल हो गया। अब बात आती है कार्बन के स्टेबल होने के लिए।
तो ये इसका 2, इसका 2, इसका 2, 2 2 4 2 6 और 2 8। ये क्या है, कार्बन ने सब हाइड्रोजन से एक ले लिया और ये क्या है कि कार्बन भी अब स्टेबल हो गया। जब कार्बन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, तो अब क्या हो गया, ये परफेक्ट कंपाउंड हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ये मीथेन। तो ये क्या हो गया कि मीथेन का ये आपका ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। ये मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया, ये CH4, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हो गया। अब एक और देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि मीथेन के बाद आता है ईथेन। तो ईथेन क्या हो गया, C2। तो C2 आ गया, तो हाइड्रोजन कितना रखेंगे, तो हमने क्या बताया था कि अल्केन में डबल करके 2 जोड़ देंगे, तो 2 2 जा 4 और 4 और 2 6, तो ये हो गया। तो ये ईथेन का जो क्या हो गया, ईथेन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया। अब मॉलिक्यूलर इसका क्या है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। कार्बन कितना है, 2 है, तो कार्बन 1 और एक कार्बन 1 2। तो कार्बन का यहाँ पे है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक। कार्बन का हमने सारा वैलेंसी में डॉट भर दिया। अब आते हैं हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन 6 है, तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को यहां दे दिया, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहां दे दिया, एक हाइड्रोजन यहां दे दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, ठीक है। अभी क्या हुआ, सब मैंने हाइड्रोजन दे दिया, तब हाइड्रोजन दे दिया तो क्या हो गया, ये सेट हो गया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, ये भी 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 स्टेबल हो गया, और ये क्या, ये भी स्टेबल हो गया। तो लगभग क्या है, सारे स्टेबल हो गए। अब यहाँ पे इसको स्टेबल करना है, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो ये क्या हो गया, ये कार्बन भी स्टेबल हो गया। अब आते हैं 2 2 4 2 6 2 8, अभी क्या हो गया, ये भी कार्बन स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये 2 डॉट, तो 2 डॉट लिखिए यहाँ पे। इसी को जब पहले ऐसे बना लीजिए, और बनाने के बाद क्या है कि फुल कंफर्मेशन जब हो जाए, स्टेबल हो जाए, तब हम लोग क्या है, इस डॉट को हम लोग सिंगल ये मिला देंगे, ठीक है। जब हमने मिला दिया तो ये देखिए मेरा ये सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से कीजिएगा तो आपका कोई भी गलती जो स्ट्रक्चर आप बनाइएगा, तो स्ट्रक्चर बनाने में कॉन्फिडेंस आएगा और वो 100% सही ही होगा, ठीक है। तो ये जो मेरा सजेशन है कि जब भी आप बनाइए तो पहले डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए, और उसके बाद बनने के बाद जब कंफर्म हो जाइए तब उसमें लाइन मिला दीजिए, जैसे कि मैंने ये मिलाया था, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे यही सेम तरीका से पूरा का पूरा मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये बनेगा, और जब आपको हैबिचुअल हो जाए तो हैबिचुअल होने के बाद अब क्या बनाना है कि इसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जैसे एक और बना के दिखा देते हैं, ठीक है। ये ब्यूटेन का हो गया, ये C4, तो मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का 4 हो गया, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 4 8 8 और 2 10, तो हाइड्रोजन हो गया 10, ठीक है। अब ये सिंपल बना देंगे, यहाँ पे चूंकि प्रैक्टिस हो चुका हमारा, कार्बन 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। सब में सिंगल बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 8 है, तो ये कि 1 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब मेरा क्या है, सब जगह ये क्या है, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है क्या है मेरा, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, तो ध्यान देना है इसमें, पूरे लेसन में एक चीज ध्यान देना कि जब आप फॉर्मूला देखिएगा तो यहाँ देखिएगा कार्बन का नंबर देखिए, ठीक है। और जब आप बॉन्ड बनाइएगा तो यहाँ देखिए ए नहीं है, जहां भी ए नहीं होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, और ये सारा मेरा ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कौन सा है, अल्कीन बता दिया मैंने। अब अल्कीन को किस तरह से लिखते हैं हम लोग देखते हैं। सो देखिए, अब आते हैं अल्कीन, मैंने बता दिया। अब इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद खुद आप मास्टर हो जाइए, ठीक है। अब देखते हैं कि अल्कीन को हम लोग कैसे लिखते हैं, जो हमने अल्कीन में देखा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात देखिए, अल्कीन में यहाँ पे ए नहीं है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा ACNH2N, वही जो है N का मतलब एक नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन, और इसमें जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और नहीं तो 2 लाइनिंग से लिखेंगे, ठीक है। फिर तीसरा बात क्या है कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो नाम करने के लिए हम लोग है कि वही सेम प्रोसेस है,
एक कार्बन एटम होगा तो मीथ हो गया, 2 हो गया तो ईथ हो गया, 3 हो गया तो प्रोप हो गया, ब्यूट हो गया, 5 हो गया तो पेंट हो गया, 6 हो गया तो हेप्ट हो जाए, हेक्सेन हो जाएगा, और 7 हो गया तो हेप्टन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम लोग एज ए प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। और क्या है कि जब ये कंपाउंड बनाएंगे, और फिर उसके बाद है चूंकि मेरा ये अल्कीन ग्रुप बना रहा है, तो अल्कीन ग्रुप बनाने के लिए हम लोग जो है प्रीफिक्स, एज ए प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे, सॉरी एज ए सफिक्स इस्तेमाल क्या करेंगे, ENE, यानी क्या क्या हो गया, ये मेरा METH मीथ हो गया, और इसमें क्या है ENE देंगे, ये हो जाएगा मीथी। सॉरी, इसमें एक और बात है कंप्लेन यहाँ पे कि जब भी देखिए इसमें क्या है, एक और बात है, और क्या रहा कि जब हम लोग अल्कीन ग्रुप में बनाएंगे तो अल्कीन ग्रुप में यहाँ पे ये जो मीथ वाला है ये नहीं काम करेगा। ठीक है, हम लोग क्या है कि क्योंकि देखिए जब बॉन्ड फॉर्मेशन सवाल आता है, क्यों नहीं आएगा, तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब हम लोग सब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो आपने देखा सारा का सारा स्टेबल हो रहा था, लेकिन अब जो मीथ कार्बन के साथ एक वाला इस फॉर्मूला पे करेंगे तो हमारा स्टेबल नहीं होगा। इसलिए अल्कीन और अल्काइन का जो यानी कि स्टार्टिंग जो ग्रुप होगा, ठीक है, फर्स्ट मेंबर जो होगा, जैसे कि अल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या था, मीथेन। ठीक है, तो अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर शुरू हो जाएगा ये इथेन से। ठीक है, इथेन से, यानी ये कार्बन के 2 एटम से ही शुरुआत होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये ETH हो गया, ईथ हो गया, अब ईथ में क्या लगा दिया यहाँ पे इथिन। ठीक है, इथिन हो गया, ये प्रोप है। ठीक है, PROP प्रोप हो गया, ENE प्रोपिन। ठीक है, यहाँ BUT ब्यूट हो गया, ENE ब्यूटिन। तो इथिन देखिए, इथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन और हेप्टिन, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, लिखने का तरीका आपको बता दिए। अब आते हैं कि फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में क्या है कि अल्कीन को लिखने के लिए CnH2n प्लस ये CnH2n ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखिएगा तो आप सिंपल बात है, इसमें केवल कार्बन का जितना नंबर है उसी को आप डबल कर दीजिएगा तो वो हाइड्रोजन का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे शुरुआत मैंने बताया कि इसमें शुरुआत कैसे करते हैं कि 2 से, कि कार्बन के 2 एटम से शुरू करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना है 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4। अगर आप ऐसे इसको बैठाना चाहेंगे तो ये क्या हो जाए, ऐसे भी देख लीजिए, कार्बन कितना है, ये कार्बन मान लीजिए सपोज 2 है, तो ये हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, ये 2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे n कितना लिया था मैंने, n मेरा 2 है, तो यहाँ 2, तो यहाँ क्या देखा आपने C2H कितना है 2 2 जा 4, C2H4 हो गया पे। ठीक है, यानी अल्कीन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको जो नंबर कार्बन का है उसी नंबर को हम लोग को डबल कर देना है, और मेरा ये हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मीथेन का तो बनेगा नहीं, यहाँ पे सूरज इथिन से, तो इथिन का मतलब क्या हो गया, इथिन में मेरा कितना कार्बन हो गया, यहाँ पे ये 2, तो 2 का हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, ये 2 2 जा 4, यहाँ C3, तो मीथेन के बाद हो गया प्रोपेन, प्रोपेन के प्रोपिन, तो प्रोपिन हो गया, तो हाइड्रोजन 3 3 6, ये C4 ब्यूट, तो ब्यूट मेरा ब्यूटिन हो गया, तो ब्यूटिन में कितना हो जाएगा, ये 8, ये C5 पेंटिन, तो पेंटिन में H क्या हो गया, ये 10 हो गया, ये हेक्सिन, हेक्सिन में 6 6 12, ये हेप्टिन, हेप्टिन में 7 7 14। तो इसी तरह ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब स्ट्रक्चर देख लिया, ये सॉरी ये फॉर्मूला देख लिया। अब जब फॉर्मूला हो गया तो हम लोग इसका है, इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अभी मैंने ध्यान दिया, आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बने इसका डबल बॉन्ड बनेगा, तो जो डबल बॉन्ड बनेगा एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, देखिए पहला हो गया इथिन हो गया पे कि C2H4। ठीक है, तो C2H4 यहाँ पे कार्बन कितना है 2, कार्बन 2 है, तो एक कार्बन हो गया पे। ठीक है, तो कार्बन का हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, कार्बन चूंकि डबल बॉन्ड बनना है तो आपको ध्यान देना है, डबल बॉन्ड देना है, तो 1 2, ये कार्बन का 2 हो गया पे। ठीक है, एक 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन, कार्बन का पूरा वैलेंसी डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब देखिए इस कार्बन का, तो ये चूंकि डबल बॉन्ड है तो ये एक हो गया, तो यहाँ भी तो डबल बॉन्ड चाहिए, इसलिए 2 कार्बन इधर हो गया और 1 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर। ठीक है, अब दोनों कार्बन का वैलेंसी हमने लिख दिया पे। अब आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन का यहाँ, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे एक, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे एक, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे एक, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे, ये पूरा का पूरा हो गया।
अब हम लोग क्या क्या, ये हाइड्रोजन वाई हो गया, ये पूरा हो गया, ये भी सेटल हो गया, ये भी हो गया। अब इसको चाहिए तो 2 2 4 2 6 2 8, ये हाइड्रोजन हो गया, या 2 2 4 2 6, या 2 2 4 2 6 2 8, ये भी हो गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, 4 आ गया। इट मीन्स कि अब हमारा जब हो गया, अब हम पूरी तरह सेटिस्फाई हो गए कि मेरा बॉन्ड यह सही से बना, सही से बना है, तो चुपचाप से ये लाइन मिला दीजिए, लाइन मिला दीजिए। अब मेरा ये परफेक्ट हो गया। तो ये मेरा जो है ये क्या है कि एथिन का ये मॉलिक्यूलर ये फॉर्मूला हो गया और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, एथिन हो गया। अब आते हैं प्रोपिन का बनाते हैं। तो प्रोपिन का यहाँ पे है कि प्रोपिन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होता है, ये 3, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 3 6, यहाँ हो गया 6। ये क्या क्या, प्रोपिन, PROPENE, प्रोपिन, ठीक है। प्रोपिन का 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो अभी 3 है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऐसे ही यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे कि डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फिर से बना, ऐसे ही बनाते हैं यहाँ पे कि 1 2, यहाँ हो गया 3 4, ठीक है। उसके बाद 1 2 या 3 या 4, ठीक है। और यहाँ पे हो गया, देखिए इस कार्बन का 4 हो गया, इस कार्बन का 4 हो गया, इस कार्बन का कितना हो गया, ये सॉरी इस कार्बन का 3, 1 2 3, यहाँ एक पड़ जाइए, 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4 हो गया। सब 4 कार्बन को मैंने दे दिया। अब बच गया यहाँ पे, ध्यान देना है कि जब ये जो सीरीज करेंगे तो आप लेफ्ट या राइट से दोनों का डबल बॉन्ड बना दीजिए, इसका ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 डाल दिया। अब यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन 1 आ गया। तो हाइड्रोजन कितना है मेरा, 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। अब 6 हो गया तो चुपचाप से इसको मिला दीजिए, हो गया। ये मेरा जो है क्या हो गया, प्रोपिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो चूंकि हम पहले बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे, ये सारा का सारा क्या हो गया, ये आपस में स्टेबल हो गया, और स्टेबल होने के बाद यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। अब बाकी क्या, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोपिन का हो गया। एक लास्ट ब्यूटीन का बना देते हैं, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो गया, ठीक है। यहाँ पे BUTENE, ब्यूटीन। तो ब्यूटीन में हमें क्या है कि कार्बन का कितना आइटम है, C4, तो 4 है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 4 8, ये 8 हो गया। 8 हो गया तो कार्बन का 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। तो 4 हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे 1 2, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया, ये C4 तो मेरा हो ही गया, डबल बॉन्ड भी हो गया, हाइड्रोजन का 8, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आराम से आप ब्यूटीन का ये फॉर्मूला और ये स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या है कि बारी बारी से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं, सारा ये सेम रहेगा, बस स्ट्रक्चर आपका चेंज होता है। अब लास्ट हम लोग देखते हैं अल्कीन ग्रुप को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अल्कीन ग्रुप का भी देख लीजिए, ठीक है। स्टार्ट। देखिए अब आ जाते हैं अल्कीन, अल्काइन पे। अल्काइन पे तो अल्काइन का जो क्या फॉर्मूला हो गया, ये CnH2n-2, CnH2n-2, ठीक है। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और नहीं तो ये लाइनिंग से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी सेम अल्केन और अल्कीन की तरह है। तो क्या अलग है यहाँ पे कि यहाँ पे भी हम लोग पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, जब फॉर्मूला बनाएंगे अल्काइन अल्कीन का अल्काइन का, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स में मैंने अभी बताया कि केवल जो अल्केन है उसमें जो है कि कार्बन का एक एटम जो मिथ बोलेंगे, नहीं तो बाकी जो है कि अभी अल्कीन का बनाया, अल्काइन का बनाया, यहाँ पे पूरा का पूरा ईथ से शुरू है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो अब 2 चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ईथ हो गया। ईथ का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हो गया। अब 2 आ गया तो ईथ हो गया। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, ये जो प्रीफिक्स है यहाँ पे ये हो जाएगा, प्रीफिक्स क्या लगा देंगे, Y। देखिए YNE, यहाँ पे ईथ में वाइन लगा, ये YNE लगा दिया तो इथाइन हो गया। उसी तरह यहाँ पे है कि प्रोप, PROP, प्रोप क्या है, PROP, प्रोप हो गया, ये YNE प्रोपाइन हो गया।
ये BUT ब्यूट, ठीक है, YNE ब्यूटाइन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग खाली है कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ये करके हम लोग ऐसे नाम लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए। तो फॉर्मूला लिखने के लिए है कि यहाँ पे जो है अल्काइल ग्रुप का यहाँ शुरुआत मेरा कहाँ से होता है, इथाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ETHYNE, ठीक है, इथाइन हो गया। अब इथाइन हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 2, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कितना लिखेंगे, इस फंक्शन से हम लिखेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, आपको पता है कि अल्केन में जो भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम है तो उसको क्या है कि डबल करके 2 जोड़ देंगे, ठीक है। अल्कीन में क्या हुआ कि डबल कर देंगे, और अल्काइन में क्या हो जाएगा कि डबल करके 2 घटा देंगे, ठीक है। जैसे कि कार्बन का 2 है तो 2 2 जा 4, और 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक है। उसी तरह कार्बन 3 है तो 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 3 6, और 6 में से 2 गया ये 4, कार्बन मान लो जो 4 आ गया यानी कि ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन का ये 4, तो 4 का तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 4 4 8, और 8 में से 2 गया 6, तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया 6। उसी तरह ये C5, तो ये कितना हो जाएगा, ये पेंटाइन का हो जाएगा 5 5 10, और 10 में से 2 गया कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8, ठीक है। तो ये इसी तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं ये अल्काइन ग्रुप का। तो अब हम लोग इसका देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो स्ट्रक्चर क्या है कि C2H2, तो C2H2 में कार्बन कितना हो गया, 2 कार्बन हो गया। हमको क्या बनाना है, आपको बताया था YNA में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या है, कार्बन की जो वैलेंसी है 4, 1 2 3 हो गया, और एक दूसरा ये 4 हो गया। उसी तरह ये डबल हो गया, तो इधर और इधर भी यहाँ पे ये कार्बन का हो गया, ये 3, एक कार्बन का, दोनों कार्बन लिख दिया मैंने। यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एक वैलेंस, और यहाँ हाइड्रोजन हो गया, इस हाइड्रोजन का एक, ठीक है। तो अब यहाँ आ गया, ये हो गया स्टेबल हो गया, ये हो गया इसका हाइड्रोजन का ये स्टेबल हो गया, और 3 और 3 6 2, ये स्टेबल हो गया ये वाला कार्बन, और इसको क्या है 3 3 6 2 8, अब इसको मिला दिया तो ये कार्बन स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस हो गया पहले की तरह, अब इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये मिला दिया, अभी मेरा क्या है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, इथाइन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अब इसी के बाद एक और देख लेते हैं, ठीक है। मिथाइल के बाद क्या हो जाएगा, ये ब्यूटान कहता है, BUTYNE, ठीक है, ब्यूटाइन। अब जैसे कि ब्यूट में है 4 कार्बन एटम होता है, तो यहाँ क्या हो गया, C4 हो गया। तो अब आते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया, तो मैंने क्या बताया था 4 4 8, और 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा। तो कार्बन 4 है, 1 2 3 4, तो चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, और नहीं तो डॉट स्ट्रक्चर से भी आप बना सकते हैं कि डॉट स्ट्रक्चर से बनाइए, 1 2 3, ये 4 हो गया। फिर इसके सामने 1 2 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे ये तो हो गया, ये देखिए 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसमें क्या 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और एक 4, फिर यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे सारा का सारा कार्बन का लिख दिया मैंने। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन आते हैं, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन लिख दिया, तो ये हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख दिया, तो इस हाइड्रोजन का वैलेंसी आ गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रख दिया, तो इसका ये आ गया। यहाँ हाइड्रोजन रख दिया, तो इसका आ गया। ये हाइड्रोजन का यहाँ पे आ गया, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कार्बन कितना 4, 1 2 3 4 हो गया, और हाइड्रोजन कितना 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 4 होगी 6 हो गया। अब हम लोग क्या है कि हम लोग बॉन्ड मिला देते हैं। देखिए बॉन्ड मिला दिया मैंने, ठीक है, बॉन्ड मिला दिया। तो बॉन्ड मिला दिया था, क्या हो गया, इस तरह से हम पूरा का पूरा सिक्योर हो गए कि भाई जो मैंने बॉन्ड बनाया है, ठीक है, यो मेरा परफेक्ट है। नहीं तो यदि यही लाइन खींचिएगा तो ये नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको अल्कीन, अल्काइन और अल्काइन के बारे में सारा का सारा ये डिटेल मैंने बताया। तो चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको भी बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक मैंने ये जिस तरह से मैंने अल्कीन अल्काइन का जो स्ट्रक्चर है, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो है, हम
डालेंगे इस पे। तब तक के लिए आप इसके बाद जो नेक्स्ट का जो टॉपिक है बता देते हैं, उसमें अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, होमोलोगस सीरीज हो गया, और क्या हो जाएगा, आइसोमरिज्म। चूंकि आइसोमरिज्म और कुछ कुछ जो टॉपिक डिलीटेड है तो कोई टेंशन नहीं है, डिलीटेड नहीं है तो कम से कम नॉलेज के लिए तो पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इसके बाद है 10th क्लास के बाद आपको एंट्रेंस का भी जरूरत है, ठीक है, तो इसके लिए आपका बेसिक हो जाएगा और फिर आगे आपका जो है वो आराम से समझ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप कीप वॉचिंग, ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।